नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी, कुवैत में। जी हाँ, सबसे अच्छा वीज़ा कौन सा? अच्छा वीज़ा भाई आप किसको बोलते हैं जिसमें सैलरी आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। कौन से देश आपको जाना चाहिए? दुबई, सऊदी, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन और इराक। ये 7 कंट्रीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं और ये ओपिनियन मैं मेरी तरफ से दूंगा कि आप इन देशों में कौन से वीज़ा में अगर आप जाते हैं तो कितना पैसा कमा सकते हैं। डिटेल्स इस वीडियो में देखिएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो भाई दुबई, कतर, सऊदी, कुवैत, ओमान, बहरीन, इराक, जी हाँ, ये 7 कंट्री के लगभग हैं। इनमें अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा वीज़ा कौन से देश का है जिसमें आप 1 लाख रुपए तक सैलरी कमा सकते हैं। अब इसके साथ में इस पे हम इस टॉपिक में लगभग 8 टॉपिक पे कवर करेंगे। इस वीज़ा के चार्जेस कितने लगते हैं जिसमें आप लाख रुपए कमा सकते हैं, ये वीज़ा कैसे मिलता है इस पर बात करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं इस पर हम बात करेंगे, कौन कौन लोग इस वीज़ा में जा सकते हैं इस पर हम बात करेंगे, किन वीज़ा में कितना कमा सकते हैं, इस वीज़ा पे आप कितना पैसा कमा सकते हैं और कितने समय का ये वीज़ा होता है इस पर हम बात करेंगे। इस वीज़ा में कितने समय में पूरा प्रोसेस होता है, इस वीज़ा को लेने के लिए प्रोसेस की बात करें, और इस वीज़ा में मेडिकल चार्ज कितना लगता है। यानी ये लगभग 8 टॉपिक हैं। 8 टॉपिक में भाई हम इसमें बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें भाई इस वीज़ा के चार्जेस क्या हैं। देखिए, ये जो मैं वीज़ा की बात कर रहा हूँ ना, इसको अपनी भाषा में आप देखिए, अलग अलग देशों के अलग अलग नियम है, हर चीज़ को अलग तरीके से बोल सकते हैं। ये पेन है, इसको हिंदी में पेन, इंग्लिश में पेन बोल सकते हैं, हिंदी में कलम भी बोल सकते हैं, लोग डॉट भी बोल देते हैं, अलग अलग बोलते हैं अलग अलग भाषा में। लेकिन सिंपल भाषा में बात करें तो मैं बात कर रहा हूँ एक तरीके से आज़ाद वीज़ा की। जी हाँ, आज़ाद वीज़ा में अगर आप इन कौन से देश में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं इस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आज़ाद वीज़ा होता क्या है, आपको पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं। आज़ाद वीज़ा का मतलब ये होता है भाई मैंने किसी से वीज़ा ले लिया, खरीद लिया, और मैं कहीं पर भी काम कर रहा हूं, जो भी खुले में जिसको बोलते हैं ना, फलाने के पास फलानी कंपनी में जितना पैसा मुझे मिल रहा है ना, वो मेरा पैसा है पूरा का पूरा, जिसमें मैं कितना भी कमाऊँ वो मेरी मर्जी है। अब आज़ाद वीज़ा एक तरीके से आज़ाद होता है जिसको आपने खरीद लिया। ये वीज़ा चलता कैसे है? जैसे मैं प्रैक्टिकल बातें करूंगा भाई, मैं वो हवा वाली बातें नहीं करूंगा। ये वीज़ा की बात करें, जैसे दुबई है, लोग कतर में भी ये वीज़ा खरीदते हैं, और कुवैत में सबसे ज़्यादा सऊदी से भी चलता है। ये एक तरीके से घरेलू वीज़ा भी होते हैं जिनको आप खरीद के उनको बदले में आपका कफील है, रबाब है, उसको कुछ पैसा दिया जाता है और बदले में फ्री में आप कहीं पर भी काम करो, इसमें ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। सब देशों के अलग अलग है। तो इस वीज़ा के चार्जेस कितने? फर्स्ट में अगर बात करें तो भाई देखिए, अलग अलग देशों का अलग अलग चार्जेस है। कुवैत में अगर ये वीज़ा लेते हैं, 2 प्रकार के वीज़ा आते हैं। कुवैत में 3-3.5 लाख रुपये खर्चा पड़ जाता है पूरा, जिसमें अभी लेटेस्ट में लोग जा रहे हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, उसके आधार पे मैं बता रहा हूं। दुबई में अगर आज़ाद वीज़ा का, तो भाई देखिए, दुबई का एक सिस्टम है, जैसे मेरी कंपनी है दुबई में, तो मेरे पास कोटा है, तो मैं आपको वीज़ा दे दूंगा कि आप ये वीज़ा मेरा अथॉरिटी मेरी है, मैं आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देता हूं, आप कहीं पर भी काम करो, 2 लाख रुपए लूंगा। तो हालांकि ये वीज़ा कैटेगरी वैसे नहीं है, सरकार नहीं देती है, लेकिन ये लोग ऐसा लेते हैं, समझ गए। कतर में भी ये सिस्टम है। कतर में काफ़ी टाइम पहले लोग 1.5 लाख रुपए लेते थे, ठीक है। ओमान, बहरीन में इतना ये चलता नहीं है, इक्का दुक्का कोई है तो उसका एक अलग बात है। बाकी इराक में भी ऐसा नहीं है। बाकी आज़ाद वीज़ा के नाम से चलता है, लोग अच्छा खासा पैसा इसमें लेते हैं, अच्छा खासा मोटा पैसा भी कमाते हैं, लाख रुपए तक लोग आराम से कमा लेते हैं। ये वीज़ा मिलता कैसे है? इस वीज़ा को मिलने का तरीका क्या है भाई? ये कोई वेबसाइट पर नहीं मिलता, सरकार इसको देती नहीं। ये बेस्ट तरीका है, हमारे इधर जो लोग रहते हैं ना, इनके पॉपुलेशन बहुत सारे लोग रहते हैं, वो जानकार, कोई का मामा का लड़का, कोई बुआ का, कोई ताया का, कोई फूफा का, कोई चाचा का, बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं, जानकार दोस्त वगैरह रहते हैं, उन्हीं से वो वीज़ा मंगवा लेते हैं। कुवैत से वीज़ा मंगवाते हैं, सऊदी से भी मंगवाते हैं, दुबई से भी मंगवाते हैं, वो वीज़ा मंगवा लेते हैं। मंगवाने का तरीका ये होता है, भैया हाँ जी, आप फोटो कॉपी भेज दो, एक फ़ोटो भेज दो, और वो वहाँ से डाल देते हैं, फिर इधर वो वीज़ा आ जाता है। कोई ऑफिस होती है वहाँ पे, फिर मेडिकल होता है, वो वीज़ा वगैरह सब पास संबंधित एम्बेसी में, जैसे कुवैत की एम्बेसी दिल्ली, सऊदी दिल्ली है ना, दुबई का, इस तरीके से वो लग जाता है। तो ये एक तरीका है सिस्टम, जानकार लोगों से वीज़ा लिया जाता है, नहीं कि आप कंपनी से या फिर कोई डायरेक्ट अप्लाई इसमें नहीं कर सकते, जानकारी के तरीके से लिया जाता है। जो लोग पहले से वही काम कर रहे हैं, वही किसी न किसी से वीज़ा लेके आपके लिए भेज देते हैं। कई लोग यहाँ ये एजेंट का भी काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ दुबई में, सऊदी में, कुवैत में बैठ के ये काम करते हैं। वो लोगों को वीज़ा भेजते हैं, जैसे उनको वीज़ा पड़ता है 2.5 लाख का, तो वो 50,000 मार लेते हैं बीच में, है ना। 3 लाख का पड़ता है तो 50,000 और मार लेते हैं, 3.5 ले लेते हैं। इस तरीके से वो लोग पैसा कमाते हैं। ये वीज़ा वही वीज़ा होता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं भाई इस वीज़ा में? डॉक्यूमेंट वही नॉर्मल, एक पासपोर्ट लगता है, पासपोर्ट की फोटोकॉपी, 6 मंथ वैलिड, आपका कम से कम 2 साल, आपका जैसे कुवैत जाते हैं तो 2 साल वैलिड मांगते हैं, है ना। सऊदी जाते हैं तो 1 साल मांगते हैं, सऊदी में भी आजकल बोलते हैं 2 साल दो, 1 साल तो कम से कम होना ही चाहिए। पासपोर्ट की फोटोकॉपी लगती है, और एक आपकी फ़ोटो, उसी में डिटेल डाल देते हैं, वीज़ा निकल जाता है। इंडिया में पासपोर्ट में वीज़ा लग के चला जाता है। तो सिंपल है, कोई इतना हार्ड नहीं है, आसान है ये। कौन कौन लोग इस वीज़ा में जा सकते हैं भाई? इस वीज़ा में वो लोग जा सकते हैं, पहली बात तो ये कि इस वीज़ा में नए बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि मैं कभी इंडिया से बाहर नहीं गया और मैं इस वीज़ा में चला जाता हूँ, तो मेरे लिए सब कुछ नया है,
समझ रहे। अब वो लोग जो या तो रिटर्नर हैं, जो वहाँ पे रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, उनको सब कुछ पता है, उनके लिए अच्छा होता है कि वो इंडिया आ गए, वो उस वीज़ा को लेके चले जाएंगे, वो माहौल जानते हैं, कहाँ क्या है, क्या काम करना है, किसके पास करना है, उनको सब पता होता है। या फिर ये ठीक होता है कि भाई मान लो कि मुझे जाना है लेकिन मेरा रिश्तेदार वहाँ रहता है किसी में, दुबई, सऊदी, कुवैत में, तो उसको मैं बोल दूंगा वो वीज़ा मुझे भेज देगा, पैसा दे दिया, वीज़ा भेज दिया, अच्छी बात है। फिर मैं उसी के पास चला जाऊँगा, वही मुझे अपने पास रख लेगा, वही अपने या तो अपने साथ जॉब लगा लेगा, जो ठेकेदार के पास, कंपनी के पास वो लोग काम करते हैं, कहीं पर भी कर रहे होंगे, या फिर वो दूसरी जगह मुझे सेट कर देगा। एक दो चार महीने दिक्कत होती है, बाद में तो नया बंदा वो भी पुराना हो जाता है, वो भी ज्ञान देने लग जाता है, सब कुछ पता है, लेकिन नए के लिए एक बार मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग जानकार हैं या तो वहाँ पहले रह चुके हैं उनके लिए ठीक है, या फिर आपके कोई जानकार वहाँ रहते हैं जो आपको वहाँ जाने के बाद सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा रिश्तेदार कोई बोलता है मैं सीकर आ रहा हूँ, तो मैं आगे मिलूंगा उसको, डिपो पे जाऊँगा, उसको रिसीव कर लूँगा, तो उसको क्या दिक्कत आएगी, मेरे कमरे में रहेगा, मेरे पास खाना खा लेगा, मैं उसको उसका काम वो करवा दूंगा, बाद में तो वो अपने आप कर लेगा, लेकिन मैं शुरू में तो मैं हेल्प करूंगा ना। तो सेम ये पोजीशन है। अब मेरा कोई जानकार सीकर में आता है, उसका कोई जानकार है ही नहीं यहाँ पे, तो उसके लिए तो 12 बज जाते हैं, कहाँ जाएँ क्या करें समझ में नहीं आता। और ये तो चलो इंडिया का इंडिया में, भाई दूसरे देश में जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस वीज़ा में कितना कमा सकते हैं, 7, 8, 6 नंबर पॉइंट में बात करें, इस वीज़ा में कितना पैसा कमा सकते हैं, ये देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। इस वीज़ा को खरीदने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप 1 लाख 1.5 लाख कमा सकते हैं, ये वीज़ा कमा के नहीं देता, ये आपकी मेहनत है। लोग इंडिया में भी 50,000 कमाते हैं, लोग इंडिया में 5,000 भी कमाते हैं, सेम कंडीशन वहाँ पर भी लागू होती है। आज़ाद वीज़ा में लोगों की ये स्थिति है कि वो घर में महीने वाले दिन पैसा नहीं भेज पाते, मस्ती कर लेते हैं, महीने में 15 दिन छुट्टी मार ली, कोई के ठेकेदार पैसा खा जाते हैं, है ना, ये प्रॉब्लम आ रही है। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं लोकल एरिया में देखता हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। छुट्टी कर ली, पैसा खा गया, खामा वीज़ा टाइम पे नहीं लगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, और लोग इस वीज़ा में 1-1.5 लाख रुपए आराम से कमा रहे हैं। कुवैत जैसी कंट्री में हेल्पर में भी अगर आप काम करोगे ना, तो यकीन मानो 50-60 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। अगर आप कारीगर हैं, किसी भी स्किल्ड जॉब आपके पास है, 1 लाख रुपये कहीं नहीं गया कुवैत में, मैं गारंटी लिखित में दे सकता हूँ इसकी, क्योंकि मेरे जो रिश्तेदार हैं वो कमा रहे हैं ऑलरेडी इसी काम में, तो मैं कैसे इस बात की गारंटी क्यों नहीं दूंगा भाई। तो ये बात है। तो इस वीज़ा को लेने के बहुत सारे फायदे, लाख रुपए तक लोग आराम, ज़्यादा भी कमाते हैं लेकिन लाख रुपए मिनिमम मान लो। ये वीज़ा कितने समय का वीज़ा होता है भाई, देखिए वीज़ा अलग अलग होता है। जैसे कुवैत में जाओगे ना, तो वैसे तो 2 ईयर का वीज़ा होता है, लेकिन 1 साल का पासपोर्ट में, यहाँ से 3 मंथ की आपकी लगेगा पासपोर्ट में, वहाँ जाके 1 साल का लगेगा, फिर 1 साल का लगेगा। सऊदी में जाते हो तो 2 साल का लग जाता है, इंडिया में 3 मंथ का स्टिकर लगेगा, 1 एंट्री, उसके बाद वहाँ सब कुछ मेडिकल फिंगर वगैरह होगा, 2 साल का लग जाएगा। और दुबई में भी सेम है, यहाँ से पेपर वीज़ा में जाओगे, वहाँ पासपोर्ट में लग जाता है। आजकल तो दुबई में नहीं लगता, एंट्री वो ID कार्ड बनता है, बाकी सेम है 2 साल का। तो ये अलग अलग देशों का है, बाकी 2 साल का मान को चलो, सब में 1 साल का लगता है, तो भी 1 साल का रिन्यू हो जाता है। अब इस वीज़ा में कुवैत वाले ध्यान रखने की बात है भाई, 2 साल का पैसा देते हो आप, 1 साल का नहीं देते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए। इस पे अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीज़ा का प्रोसेस कितने समय में पूरा हो जाता है। इस वीज़ा को मान लो आज आपका मूड बना यार मुझे कुवैत, सऊदी, दुबई में इस वीज़ा में जाना, आज़ाद वीज़ा में, इसका टाइम का प्रोसेस की बात करें तो लगभग आप मान के चलिए कि आप मान लो किसी को अप्लाई करते हैं तो 2 महीने कम से कम मान लो आप, 2 महीने में काम बन जाता है। इंडिया में मान लो आपका जैसे दुबई सऊदी जाना है, कुवैत जाना है, तो इंडिया में सब कुछ आपका हो जाता है, उसके बाद में भी 20-25 दिन लग जाते हैं पासपोर्ट में स्टैंपिंग होते होते। तो 2 महीने में आपका पूरा प्रोसेस, आप जब अगले को पासपोर्ट की कॉपी सेंड करते हैं, पासपोर्ट में वीज़ा लग के टिकट हाथ में आ जाती है, 2 महीने आराम से लग जाते हैं, तो 2 महीने में काम बन जाता है। इस वीज़ा में मेडिकल चार्ज कितना होता है, देखिए मेडिकल चार्ज में 7 कंट्रीज़ हैं भैया। इराक का नॉर्मल मेडिकल, इराक का तो ये वीज़ा असंभव है मिलना, बाकी कुवैत की बात करें तो 6,000 के करीब मेडिकल होता है, सऊदी का भी इतना ही है, और दुबई का मेडिकल होता नहीं है, नॉर्मल आप करवा सकते हैं। ओमान बहरीन का 5,500-5,000 के करीब होता है। तो कहने मतलब 6-7 हज़ार रुपये आप मान लो मेडिकल का चार्ज, सब देशों का इतना ही है, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है। तो ये साथियों 8 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं इस वीज़ा के बारे में। 1 लाख रुपये तक आप इसमें, आप लोग बहुत सारे, फिर भी आपको लगता है कि क्या कुछ क्या हो सकता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी लाख मैंने वही बातें आप लोगों के साथ शेयर की हैं जिन लोगों को मैं जानता हूं इतना पैसा लोग कमा रहे हैं, चाहे वो दुबई में है, चाहे सऊदी में है, चाहे कुवैत में, चाहे वो कतर में है। कतर का भी सेम ही है भाई, कतर का भी पहले 1.5 लाख लोग ले रहे थे, 2 लाख के करीब अभी भी ले लेते हैं पैसा। मेडिकल नॉर्मल होता है, ये कतर का इतना है नहीं। ये आज़ाद वीज़ा की कैटेगरी में बोला जाता है। बहुत सारे लोग कतर में भी देखे हैं, अलग अलग कंपनियां भी उनको अथॉरिटी ले लेती हैं कंपनियों से कि भाई मैं बाहर काम करता हूँ, कंपनियाँ पैसा लेती हैं, लेकिन बदले में आपको पैसा देना पड़ता है। कुवैत वाले पे अलग से वीडियो बनाएंगे, सऊदी में आगे हम बात और भी वीडियोज़ बनाएंगे आज़ाद वीज़ा पे। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर रोज़ नई अपडेट मिलती रहे। सवाल है तो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय